ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल का ये मेन गेट है और यहाँ से एंट्री होगी। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनको अगर जानकारी नहीं है कि कहाँ रुकें और कैसे हॉस्पिटल में आना है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे मैंने आपको मेन गेट दिखाया था, आप वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पे आने के बाद जो है सबसे पहले वहाँ पे ही आपको उतारेंगे, जहाँ से भी आप आएँ, चाहे वो सतना बस स्टैंड आएँ या आप चित्रकूट धाम करवीर रेलवे स्टेशन, वो गेट के सामने उतारेंगे और वहाँ से आपको जो है 100 से 150 मीटर आपको जाना होगा आगे की ओर। और अगर आपको रुकना है, पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर रैन बसेरा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रैन बसेरा में आप 20 रुपये दे करके रुक सकते हैं। ये आपका रैन बसेरा है जो कि सुबह 8 बजे जो है वो खाली करवा दिया जाता है। सामने देख रहे हैं वो सफाई हो रही है और शाम को 5 बजे से यहाँ पे काउंटर चालू हो जाता है। तो ये रैन बसेरा है जो कि 5 बजे से शाम को चालू होता है और सुबह 8 बजे तक चेकआउट टाइम होता है। और अगर आपको यहाँ पर रुकने के लिए नहीं मिल पाता है तो आप गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं। गेस्ट हाउस इनका ये है। यहाँ पर आपको एसी और नॉन एसी 2 तरह के कमरे मिलेंगे। एसी जो कमरा होता है वो आपका 1680 रुपये में आपका है उपलब्ध, और अगर नॉन एसी कमरा लेते हैं तो वो 600 रुपये में आपको कमरा मिलेगा। तो ये सामने जो है इनका गेस्ट हाउस है और गेस्ट हाउस के साथ यहाँ पे इनका भोजनालय भी है। और भोजनालय में जहाँ पे आप 5 रुपये में भी कर सकते हैं अगर आप पेशेंट के साथ आएँ, पेशेंट की स्लिप ले करके आएँ और उनको दिखाएँ। और इनका जो खुद का रेस्टोरेंट है उनके बारे में भी मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इनका गेस्ट हाउस है जो कि मनोरमा अतिथि गृह और सद्गुरु ये आपका अतिथि गृह दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप आ करके जो है स्टे कर सकते हैं। वो आप टूरिस्ट के पर्पज़ से भी आ सकते हैं, टूरिज़्म के लिए, या आप हॉस्पिटल के पर्पज़ से भी आ सकते हैं। को मैंने 5 रुपये में भोजन बताया था, वो यहाँ पर आपको भोजन मिलता है। यहाँ पर आपका जो स्लिप आती है, आपको जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो स्लिप मिलती है वो दिखा करके यहाँ पर 11:30 बजे से काउंटर खुलता है। और जब काउंटर खुलेगा तो आप यहाँ पर उसे दिखा करके टोकन ले सकते हैं। एक पेशेंट के साथ 2 टोकन मिलता है, तो आप ध्यान रखें, आप ले सकते हैं। और ये सामने इनका जो है वो भोजनालय है जहाँ पर आप 70 रुपये से थाली शुरू है, 120 रुपये की है, 170 और 250 रुपये की। ये 4 तरह की थालियाँ हैं। यहाँ पर ATM वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अभी बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर। और ठंडियों के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है। मैं आपको आगे चलता हूँ काउंटर पे लेकर के। ये है काउंटर, और जहाँ पर आप पहले दिखा चुके हैं तो आपका दोबारा यहाँ पर आपका पर्ची कटेगी। तो अभी मैं चल के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप सामने काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो 50 रुपए की पर्ची बनवाते हैं तो 90 दिन के अंदर अगर आते हैं तो आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। अगर 90 दिन के ऊपर आएंगे तो आपका 30 रुपये आपसे दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाएगा। और आपका यहाँ पुनः जो एक रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है वो रेटिना का है। यहाँ पर आपको जो फाइल मिलती है खुद ले करके जाना है और यहाँ पर काउंटर पर सबमिट कर देनी है। काउंटर पे सबमिट करने के बाद आपका जो है एक विजन टेस्ट होगा, फिर एक आई ड्रॉप डाला जाएगा जो पुतली को फैलाती है, और फिर जो लोग भर्ती होते हैं वो एडमिशन रूम यहाँ पर है, 50 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आकर के वो समल वायु के लिए एडमिट होते हैं। यहाँ पर ग्लूकोमा का ये रूम नंबर 103 है। और ये है यहाँ पर प्राइवेट और जो प्राइम पेशेंट होते हैं उनके लिए। जितने भी निःशुल्क वालों का ऑपरेशन यहाँ पर होता है मैंने आपको दिखाया। इसके पीछे जो है वार्ड बने हुए हैं, सबके उसी में ही होते हैं। और जहाँ पे अभी हमने दिखाया था ये है जहाँ ऑपरेशन हो करके यहाँ से लोगों को, ठीक मेरे पीछे जो है वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर लोगों को ले जा कर के वहाँ स्टे कराते हैं। अब ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी निःशुल्क के ऑपरेशन किए जाते हैं ये सभी लोग वहाँ से आ रहे हैं। सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल अपने शहर से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, निःशुल्क कैंप, जिसमें ग्रामीण लोग आकर के
अपना चेकअप कराते हैं। और डॉक्टरों को अगर ये लगता है कि उन्हें और इलाज की ज़रूरत है, मोतियाबिंद अगर है उनके आँख में, ये चाहे वो काला हो चाहे वो सफ़ेद हो, तो वो क्या करते हैं, उनका नाम, उनकी डिटेल्स लिखते हैं और एक जगह से जब 50 से 60 लोग हो जाते हैं तो उनके लिए एक बस, मिनी बस भेजी जाती है जिसमें उनके रुकने की, उनके आने जाने की व्यवस्था की जाती है और इसी स्थान पर उनका जो है निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के हॉस्पिटल बने हुए हैं। पहला जो कि जानकी कुंड चित्रकूट का एक हॉस्पिटल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको जैसे आपके सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ठीक उसी तरह ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। ये सब उनकी डिटेल्स है, जो जो सर्विसेज अवेलेबल हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आ करके वो इसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल अलग है, सद्गुरु का जानकी कुंड हॉस्पिटल अलग है और बाल नेत्र चिकित्सालय जो कि बच्चों के लिए आँखों का अस्पताल है वो अलग है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 हॉस्पिटल हैं। ये जो स्थान है यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो सामने आपने देखा है ये आपका बाल नेत्र चिकित्सालय है, जहाँ पर आपका 100 रुपये आपसे लिया जाता है और छोटे बच्चे से लेकर के 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनका 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। इसी स्थान पर उनका आँखों का इलाज किया जाता है। जो भी चेकअप है आपको यहाँ पर आना है, काउंटर पर 100 रुपये जमा करने हैं और सबकी टाइमिंग जो सामने आप देख रहे हैं ये काउंटर है, सभी की टाइमिंग जो है वो सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है। वो चाहे आपका जानकी कुंड चित्रकूट हो, चाहे वो सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल हो, चाहे वो बाल नेत्र हॉस्पिटल हो। ये पूरा यहाँ पर स्थान है जहाँ पर लोग आ कर के बैठ सकते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं और जो भी उनके बच्चों को समस्या है वो डॉक्टर से जा कर के कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो आपने स्थान देखा ये बच्चों का हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, आप गलती ये ना करें कि आप सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ पर आप बच्चों के लिए इलाज के लिए बात करें, बल्कि उनका अलग हॉस्पिटल है और आँखों का जो बाल नेत्र हॉस्पिटल है वो अलग है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और भी आने वाले टाइम पर मैं आपको सद्गुरु नेत्र हॉस्पिटल, जानकी कुंड हॉस्पिटल और बाल नेत्र हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी दूंगा। तो अगर आप लोग चित्रकूट की जानकारी लेना चाहते हैं हॉस्पिटल की तो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलूंगा।